के किनारे एक पुराना और बड़ा घर खड़ा था, जो कभी गांव का सबसे समृद्ध और सुंदर घर हुआ करता था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, फूलों के बाग और घर के अंदर कीमती सामान हुआ करता था। लोग उस घर की रौनक देखकर कहते थे कि ये कहीं यादगार किसी राजा का लगता है। पर अब यह घर खंडहर में बदल चुका था। दीवारें टूट चुकी थीं, छत जगह जगह से गिर रही थी और हर तरफ धूल ही धूल थी। इस घर में अब कोई नहीं रहता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यह घर अब भूतों का ठिकाना बन चुका है और इसी वजह से लोग इस घर के पास भी जाने से डरते थे। गांव के बच्चे इस घर के आसपास खेलते थे, लेकिन कोई भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनमें से दो दोस्त रामू और सोमा, जो हमेशा रोमांच के लिए कुछ नया ढूंढते थे, ने एक दिन निर्णय किया कि वे इस घर के अंदर जाकर उसकी सच्चाई जानेंगे। दोनों दोस्तों ने खूब हिम्मत जुटाई और शाम को घर के पास पहुंचे। सोमा, मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। अरे, ये सब अफवाहें हैं। हम डरने से कुछ नहीं मिलेगा। चलो, अंदर चलते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। दोनों दोस्त धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं, फर्श पर हर जगह धूल जमी थी और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अंदर घुसते चले गए। और अंदर घुसते चले गए। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना संदूक रखा हुआ था। वह संदूक बहुत ही बड़ा और भारी लग रहा था, मानो उसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। यह क्या हो सकता है? शायद इसमें खजाना हो। चलो, इसे खोलकर देखते हैं। दोनों ने मिलकर संदूक को खोला और अंदर उन्हें एक पुराना पत्र और कुछ सोने के सिक्के मिले। रामू ने सिक्कों को उठाया, लेकिन सोमा का ध्यान पत्र पर गया। उसने धीरे धीरे पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यह घर कभी खुशहाल था, क्योंकि यहाँ प्रेम, एकता और भाईचारा था। लेकिन जब लोग लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या में पड़ गए, तब यह घर और यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। धन दौलत से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये सोचकर लोग बिखर गए। जो भी इस घर में आए, वह जान ले कि सच्चा सुख केवल धन से नहीं आता, बल्कि प्रेम, एकता और सहयोग में है। इस घर की बर्बादी का कारण धन के प्रति अति लालच था। यह पढ़कर रामू और सोमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि इस घर की बर्बादी केवल भूत प्रेत के कारण नहीं हुई थी, बल्कि लोगों के लालच और स्वार्थ के कारण हुई थी। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि वे अपने गांव में लोगों को यह सिखाएंगे कि सच्चा सुख केवल धन में नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग में है। उन्होंने गांव के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की और सबको एकता के महत्व के बारे में समझाया। इस तरह रामू और सोमा ने केवल अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के जीवन को भी बदल दिया। अब गांव में हर कोई मिलजुल कर रहने लगा और उस पुराने घर की कहानी एक नई मिसाल बन गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और शांति धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, सहयोग और एकता में है। अगर हम जीवन में केवल धन के पीछे भागते रहेंगे, तो हम असली खुशियों से दूर होते जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।